जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो में। मैं आपका होस्ट दोस्त मनीष। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दीजिए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। इसके अलावा एम्बेसिस्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। आई बटन पे आपको सुशांत की पुरानी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुशांत के बारे में, सुशांत सुसाइड केस के बारे में। जब से सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है, तब से नई नई थ्योरीज निकल के आ रही हैं। पहले ईडी ने इस केस में सबसे पहली बार स्टार्ट की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस दे दिया है। और अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ईडी एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो है, वो भी इस केस में जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट दे चुका है। उसने सैमुअल मिरांडा जो सुशांत के हाउस मैनेजर थे और शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की थी, और अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनकी जो रिमांड है वो 9 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बेसिकली क्या था कि इनकी जो ड्रग चैट थी और क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी। सबसे पहले नारकोटिक्स ब्यूरो ने दोनों के घर में रेड मारी। जो शोविक का घर था वहाँ पे उन्होंने 3.5 घंटे सुबह रेड मारी। इसके अलावा उसका लैपटॉप जब्त किया था। व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है और जो पैसों का लेन देन सामने आया है, उसमें एनसीबी ने पहले दोनों से 2 दिन पूछताछ की थी। उसका पुख्ता सबूत होने के बाद ही दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके बाद उनका कहीं ना कहीं ड्रग कनेक्शन आया था, और वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक कर रहा था कि इन्होंने ड्रग डीलिंग की है। तो इसके अलावा जो है अभी इनसे और पूछताछ जारी की जाएगी। और ये जो ड्रग का माफिया है बहुत बड़ा है। और इससे पहले जो था सुशांत केस में एनसीबी ने कुछ ड्रग डीलर को भी गिरफ्तार किया था। और इनकी जो सैमुअल मिरांडा और शोविक की है, इनकी रिमांड जो है कोर्ट से 9 सितंबर तक ले ली गई है। अब इनसे आगे पूछताछ की जाएगी। ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसमें बहुत सारे जो हैं बॉलीवुड स्टार और नेताओं के नाम है, और इनके फंसने की पूरी पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत लंबी जाएंगी और एनसीबी जो है इसकी पूरी जड़ तक जाने को तैयार है। एनसीबी का कहना है कि ये बहुत बड़ा माफिया है, ड्रग माफिया, जिसमें बॉलीवुड के बहुत नामी गिरामी हीरो और राजनेता हैं। ये डायरेक्टली डीलिंग नहीं करते थे, बट अपने ड्राइवर, नौकर या अपने मैनेजर के थ्रू ड्रग्स लेते थे, और कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इनको रिमांड में लेने के बाद ही इनकी पूछताछ की जाएगी। हालांकि नाम तो रिया चक्रवर्ती का भी आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी, और उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन सैमुअल के साथ और अपने भाई शोविक के साथ भी कहीं ना कहीं ड्रग्स लेने में था। तो अभी रिया से सीबीआई ने कल भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने आज भी एनसीबी ने कल भी पूछताछ की थी। आज रिया को सम्मन दिया है, आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, और कल भी एनसीबी जो है वो रिया को पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुख्ता सबूत होने के बाद ही रिया की गिरफ्तारी की जाएगी। ये तो दोस्तों आने वाला टाइम भी बताएगा। इसके अलावा जो सुशांत की बहन थी नीतू सिंह और उनके जो दोस्त है संदीप, उनसे भी सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की है। सीबीआई की जो बहन थी वो पहले भी बिहार पुलिस को जो है अपना बयान दर्ज करा चुकी थी, और उनके दोस्त भी जो है वो बयान दर्ज करा चुके थे। हुआ क्या था, जब 8 या 9 तारीख को रिया सुशांत को छोड़ के गई थी, उसके 4 दिनों के बाद उसकी जो बहन थी नीतू सिंह, वो उनके पास रहने के लिए आई थी। तो बेसिकली सीबीआई ये जानना चाहती है कि सुशांत का जो एटीट्यूड, जो सुशांत का जो बात करने का तरीका था, उसका नेचर कैसा था, क्या उसके डेली रूटीन में कोई चेंजेस आया था या नहीं था। 12 तारीख को उसकी बहन को कुछ काम आ गया था, तो उसकी बहन जो है छोड़ के चली गई थी। 14 को उनकी बहन के पास फोन आया था सैमुअल का कि सुशांत ऐसे ऐसे अपने रूम में उन्होंने फांसी खा ली है। तो सभी से विषय का चर्चा का विषय था, और सुशांत की बहन मीतू सिंह ने, उनके दोस्त संदीप ने अपने बयान जो है वो सीबीआई में दर्ज कराए हैं। इसके अलावा दोस्तों सीबीआई ने जो रिया चक्रवर्ती के फादर हैं इंद्रजीत, उनसे भी लगातार 3 दिन तक पूछताछ की है। तो अब सारा जो माजरा है वो एनसीबी के पाले में है। एनसीबी ने रिया को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, आज यानी 6 सितंबर को, और कल 7 सितंबर को भी दोबारा नोटिस दिया है, रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, इससे पहले सीबीआई ने लगातार जो है रिया से पूछताछ की है, और एनसीबी, अलग अलग बातें कर रहा हूँ, सीबीआई ने रिया से पूछताछ की है, और एनसीबी ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद एक ड्रग डीलर जो है उसको बांद्रा से, उसका नाम जैद विलात्रा है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9,55,000 रुपये और $180 180 ब्रिटिश पाउंड मिले थे, और उससे ये जो है ये पूछताछ की थी। इसके अलावा जो है सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उसके मैनेजर सैमुअल मिरांडा, नौकर नीरज और घरेलू नौकर केशव से भी पूछताछ की थी। बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे भी बहुत लंबी जो है पूछताछ की थी। इसके अलावा एनसीबी ने अब्बास लखवी और करण अरोड़ा जो डीलर थे, उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही शोविक और सैमुअल मिरांडा जो है उनका कनेक्शन निकला था। बेसिकली इन तीनों की जो बातचीत हुई थी और जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उसमें शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम आया था। उसके बाद ही सीबीआई ने रेड डालकर इन दोनों को गिरफ्तार किया था।
और इनकी कस्टडी जो है वो बढ़ा दी गई है और इनसे अब जो आगे है वो भी पूछताछ करेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कंगना रनौत ने साफ साफ बोला था कि रणबीर सिंह और रणबीर कपूर, एक दो हीरो के नाम और लिए थे, उनको बोला गया था कि आप अपना टेस्ट कराओ अगर आप सच्चे हो तो, अगर आप ड्रग्स नहीं लेते हो तो दोस्तों बॉलीवुड एक इतना बड़ा जंजाल है जहाँ पे नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद चलता है और एक नया कंसेप्ट आ गया है कि ड्रग्स का। कहीं ना कहीं एनसीबी को ये डर है कि ये जो ड्रग्स था ये सुशांत को दिया गया था, कहीं यही तो उनकी मौत का कारण नहीं है। बेसिकली जब धीरे धीरे ड्रग्स दिया जाता है तो बंदा उसका यूज हो जाता है, जब उसका ड्रग्स बंद कर दिया जाता है तो आदमी तड़पने लगता है, उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं जो रिया की चैट थी वहाँ पे श्रुति मोदी जो मैनेजर थी उन्होंने कहा था कि आप चाय में या फिर कॉफ़ी में 2-3 बूंद डालिए, 40 मिनट वेट कीजिए इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एनसीबी के दिमाग में है और ये इन्होंने श्रुति मोदी को और रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है और जो भी पुख्ता जानकारी होगी और जो भी होगी उस हिसाब से जो है एनसीबी अपनी कार्रवाई करेगी। सुशांत के जो वकील है विकास सिंह, उन्होंने कहा है कि सुशांत के परिवार को लगता है कि उनको जो है उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। आप इसकी जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। अब इनके परिवार को लगता है कि उनको आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं गया, उनकी हत्या की गई है और ये जांच भी सीबीआई एंगल इस जांच से भी कर रही है। दोस्तों इसके बाद एनसीबी ने, जैसे मैंने आपको बताया ड्रग माफिया जो ड्रग डीलर थे उनका बहुत बड़ा नेटवर्क खंगाला है और उनको डर है कि कहीं ना कहीं ये भी बॉलीवुड के कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी दोस्तों कई बॉलीवुड हस्तियां जो है वो ड्रग्स केस में आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं ड्रग्स में उनका नाम आ चुका है। जैसे हम जानते हैं संजय दत्त और एक दो नाम और थे जो ड्रग डीलिंग में ड्रग केस में पकड़े गए थे और जिनका करियर जो है खराब हो गया था। अभी साउथ के हीरोइन को भी बुलाया गया था ड्रग्स केस में उनसे पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं एक ड्रग कनेक्शन बॉलीवुड का निकलने वाला है। और अभी उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने जैद की अभी कस्टडी ली थी तो जैद ने बहुत सारे बॉलीवुड का नाम बताया था और राजनेताओं का नाम बताया था। तो अभी उनकी भी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कॉल डिटेल्स देखी जा रही है, उनके कनेक्शन देखे जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट देखे जा रहे हैं, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं क्या है। तो दोस्तों इस बारे में बहुत कुछ होने वाला है। एनसीबी, सीबीआई, ईडी तीनों अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं और जल्द ही सुशांत की जो मौत है उसके मामले में खुलासा होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा ये है कि जो एनसीबी है उन्होंने शौविक के लैपटॉप से कई बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं उनके नंबर निकलवाए हैं और भविष्य में उनकी जांच की जा सकती है। दोस्तों इसके बाद ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मामले में ड्रग के एंगल से जांच कर रही है और जैसा भी इसमें जिससे भी पूछताछ होगी उससे पूछताछ की जा सकती है। इसमें बहुत जाने माने नाम जो हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, डायरेक्टर हैं, राजनेता हैं, उनके नाम आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसकी तह तक जाने चाहते हैं। हालांकि एनसीबी को शौविक से और सैमुअल से जो है वो को ड्रग्स नहीं मिले हैं, पर उनकी जो व्हाट्सएप चैट है, जो कॉल है और जो क्रेडिट कार्ड यूज है, जो बिलात्रा ने नाम दिए हैं उनमें दोनों कहीं ना कहीं नाम था। और उन्होंने कहा है वरिष्ठ वकील जो है बॉम्बे के आरबी मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि यही एनसीबी इन सबूतों का अच्छे से इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ शौविक, सैमुअल और वो ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई हस्तियों की जो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि सीबीआई जो है वो एक उनका स्ट्रक्चर है, वो कोई भी चीज़ें आउट नहीं करती हैं। जैसा कि हम बात चल रहे थे कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, मीडिया में बातें आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई ने कहा है कि ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से इसमें कुछ भी आउट नहीं हुआ है। मीडिया जो है वो अपनी तरफ से बातें बना रही है। एनसीबी ने कहा है कि हम इस बात की तह तक जाएंगे कि ड्रग्स रैकेट क्या है। ईडी जो है वो अपने एंगल में जांच कर रही है। जो सुशांत के जो खातों से पैसे का लेन देन हुआ था उसमें रिया चक्रवर्ती के फादर, ब्रदर और अभी उनके मदर को भी बुलाया गया था। और ईडी ने यह भी कहा है, ईडी और एनसीबी ने, कि इनके परिवार का जो स्टेटमेंट वो आपस में मेल नहीं खा रहा है। सेम सीबीआई ने भी दीपेश सावंत और नीरज और इनके जो हाउस है श्यामल बिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, इनसे भी अलग अलग पूछताछ की थी और इनके भी बयान जो है वो मेल नहीं खा रहे हैं। बेसिकली सुशांत ने सुसाइड किया था तब उस टाइम घर में 4-5 लोग थे, इनसे पूछताछ की थी, सबके जो है वो अलग अलग थ्योरीज आ रही थी। बेसिकली जो कुक था नीरज, उसने कहा था कि सुसाइड से पहले सुबह सुशांत ने जूस या पानी मांगा था। बट जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि जो आदमी सुसाइड कर रहा हो उसकी मेंटल कंडीशन क्या ऐसी होगी कि वो सुबह जूस की डिमांड करेगा या कुछ पानी की डिमांड करेगा, ऐसा कुछ करेगा। और उन्होंने एक थ्योरी ये भी किया है कि अगर किसी को सुसाइड करना होगा तो वो पिल्स खा लेगा, मतलब स्लीपिंग पिल्स खा लेगा, या और भी कोई तरीके होते हैं, वो सुसाइड ही क्यों करेगा लटकने वाला। जो अगर
किसी को मरना है तो इजी वे चुनेगा, ना कि इतना मुश्किल तरीका चुनेगा। तो बहुत सारे एंगल है इन चीज़ों में जांच करने के लिए। अभी ईडी अपना काम कर रही है, एनसीबी अपना एंगल ले रही है, सीबी अपना, अब ये तीनों मिलकर काम कर रही हैं और इसमें आगे आगे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी इस बारे में होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक फिलहाल ये था कि रिया की जो है मुश्किल है वो बढ़ने वाली है। रिया का लैपटॉप, फोन वैसे ही ईडी सीबीआई ने जब्त कर लिया था, एनसीबी ने उसके भाई का भी लैपटॉप जब्त कर लिया है। चैट निकल के आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। ड्रैगन गर्ल बहुत बड़ा है, उसका शौविक भी ड्रग्स लेता था, रिया को भी ड्रग्स लेता था। और भी डर तो ये है कि रिया ने ही सुशांत को जो है ड्रग्स का आदी ना बनाया हो। तो उसकी बहन मीतू सिंह ने ये कहा है कि सुशांत की तबीयत बिल्कुल ठीक थी जब मैं था, और बीच में अभी एक एंगल और ये भी है कि जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने जो कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उनको भी डांट लगाई थी कि आपने जो पोस्टमार्टम अच्छे से नहीं किया है। तो जो एम्स के डॉक्टर वो भी अपना काम कर रहे हैं, उस वे में भी करेगी पोस्टमार्टम में क्या निकल गया था और क्या नहीं आया था। तो दोस्तों इस बारे में जो भी कोई अपडेट होगा मैं बता दूंगा। ऐसे अपना प्यार मुझे मेरे साथ बनाए रखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, नीचे मेरे लिंक हैं, आई बटन में सुशांत की पुरानी वीडियो मिल जाएंगी। और एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, गंदी लगे तो डिसलाइक कीजिए। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए और वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों जैसे कोई अपडेट होगा आपको बता दूंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।